डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल्स। जो एक इलेक्ट्रिशियन है, ये जब वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं तो उन्हें हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी टेक्नीशियन जो है बिना औजारों के, बिना हथियारों के कोई भी काम जो है वो आसानी से नहीं कर सकता है। जैसे कि हम सपोज करते हैं एक प्लम्बर है, उसको अपने हैंड टूल्स चाहिए, रेंच चाहिए, डाई चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन जो है उसको प्लायर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर वगैरह चाहिए। कोई अगर मेसन का काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला है, कोई मिस्त्री है, तो उसको अपना गरमाला चाहिए, हथौड़ा चाहिए। इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल्स, एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो जब भी काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, लाइव वायर के ऊपर करेगा, काम करेगा, तो उसमें हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हथियार हैं, उनका क्या क्या इस्तेमाल है, उनके क्या क्या साइज़ हैं, वो किस मेटल का बना होता है। एक इलेक्ट्रिशियन का जो हैंड टूल्स हैं उनकी लिस्ट में सबसे पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है वो होता है प्लायर का नाम। प्लायर होता है जिसको हम अपनी भाषा में प्लास बोलते हैं। प्लायर जो है हमारे पास दो तीन किस्म के प्लायर्स आते हैं। एक होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा कम्बिनेशन प्लायर। कम्बिनेशन प्लायर जिसको हम प्लास बोलते हैं अपनी भाषा में। तो कम्बिनेशन प्लायर में जो है आप देख सकते हो, कम्बिनेशन प्लायर जो होता है उसको कम्बिनेशन प्लायर इसलिए बोला जाता है कि उसमें कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन, एक ब्लेड लगा होता है बीच में, और जो कटिंग पर्पस के लिए, जो वायर को कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो है हमारे पास आगे जो है उसमें ऐसे टिथ से बने होते हैं, वो कोई भी किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए। ये दो चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कम्बिनेशन प्लायर। दूसरा आता है हमारे पास नोज़ प्लायर। नोज़ प्लायर जो होता है, नोज़ प्लायर की नोज़ जो होती है वो लंबी होती है, नाक जो लंबी होती है, इसलिए इसका नाम जो है नोज़ प्लायर रखा गया है। और ये प्लायर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कभी भी हम कोई सपोज करते हैं कोई एक मशीन हमने ओपन की है, खोली है, उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो कुछ उसमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, पार्ट्स ऐसे होते हैं यहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, नोज़ प्लायर की हेल्प से, अगर कोई हमें स्क्रू टाइट करना है, लूज़ करना है, नट खोलना है, कोई भी काम करना है, वोट रखना है, तो हम क्या करते हैं, नोज़ प्लायर की हेल्प से करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास साइड कटिंग प्लायर, या जिसको हम कटर भी बोलते हैं, वायर कटर बोल सकते हैं। तो साइड कटिंग जो प्लायर होता है उसमें आप देख सकते हो, उसमें क्या है, एक ब्लेड सा लगा होता है आगे, जो क्या करता है, वायर को कटिंग करने का काम करता है। जो ब्लेड है उससे हम इंसुलेशन को भी रिमूव कर सकते हैं। मोस्टली हम जो है वायर कटिंग का काम करते हैं उससे, इसलिए उसको बोला जाता है कटर। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्क्रू ड्राइवर। जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जिसको हम अपनी भाषा में पेचकस बोलते हैं, जो स्क्रू को ड्राइव करता है, तो वो इसलिए उसको नाम जो है स्क्रू ड्राइवर रखा गया है। और सॉरी, एक प्लायर का बारे में बताना, मैं आपको पूरे प्लायर, हमारे पास डिफरेंट साइज़ के प्लायर्स भी आते हैं। 30 सेंटीमीटर का, 20 का है, 25 का है, 30 सेंटीमीटर का है, ऐसे अलग अलग साइज़ के हमारे पास प्लायर्स आते हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे स्क्रू ड्राइवर्स की। स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं, स्क्रू को ड्राइव करने के लिए, स्क्रू को टाइट करने के लिए, लूज़ करने के लिए, अगर हमें कोई स्क्रू करना है तो हमें स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल होता है। स्क्रू ड्राइवर भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो अलग अलग साइज़ के 15 सेंटीमीटर का, 20 का, 25 का, 30 का, जैसे भी एज़ पर रिक्वायरमेंट, हमें जैसा नट होगा, जैसा स्क्रू हमें हमारे पास आएगा, वैसा ही हम जो है स्क्रू ड्राइवर उस साइज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये मोस्टली जो है ये स्टील का बना होता है स्क्रू ड्राइवर। और प्लायर की बात की थी हमने, तो प्लायर भी मोस्टली स्टील का बना होता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इलेक्ट्रिशियन नाइफ जो है, नाइफ पता है आपको, चाकू है। इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं फ्रॉम द वायर्स। जो वायर हमारे पास आती हैं, इंसुलेटेड वायर्स आती हैं, केबल्स आती हैं, उनको हमें रिमूव करनी है इंसुलेशन, तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिशियन नाइफ हम क्या करते हैं, उनकी इंसुलेशन को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन हम बोलते हैं काबिये को, जिसको अपनी भाषा में हम बोलते हैं काबिया। तो सोल्डरिंग आयरन जो होता है वो जॉइंट्स को सोल्डर करने के इस्तेमाल करते हैं हम। कोई भी जॉइंट, हमें वायर्स का जॉइंट बनाना है, तो कहीं पर भी कोई, अगर हमारे पास कोई सर्किट है, उसमें हमें छोटे छोटे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को हमें जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको सोल्डर करते हैं
और ये हमारे पास जो है ये अलग अलग वाटेज में आते हैं, लोड के हिसाब से आते हैं। 25 वाट का आ गया, 50 का, 65 का, 125 का, अलग अलग रेटिंग्स होती हैं इसकी जो हमारे पास वाट। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास हैमर। हैमर हथौड़े को बोलते हैं। और हैमर जो है ये भी 2 3 4 टाइप्स के होते हैं मोस्टली। तो हैमर जो होता है ये हमारे पास वेट के हिसाब से आता है। 0.25 kg से लेके 2 या 4 kg तक, मोस्टली 2 kg तक जो है एक इलेक्ट्रिशियन इसको इस्तेमाल करता है। और हैमर में हमारे पास आते हैं क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लॉ हैमर। तो क्लॉ हैमर हमारा होता है मोस्टली नेल्स जो हैं हम कहीं पर लगा देते हैं तो उन नेल्स को पुल आउट करने के लिए। तो बाकी जो हमारे पास ये दूसरे जो हैमर, जैसे मैंने स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन हैमर की बात की है, तो वहाँ पर हम जैसे बैटन में हमें नेल्स वगैरह लगाने होते हैं, स्ट्राइकिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बॉल पिन हैमर यहाँ पर हमारा अगर कोई वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, कोई हैवी काम करना है जो हमारे पास क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन हैमर से नहीं हो पा रहा, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टेनन सा। टेनन सा हम बोलते हैं आरी को। कोई भी वुडन की चीज़ है, कोई वुड है, हमें कटिंग करनी है तो हम जो है वो टेनन सा की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये भी मोस्टली स्टील में आती है टेनन सा। तो उसके बाद हमारे पास हैक्सा। हैक्सा हम बोलते हैं जो हमें कोई भी मेटल की चीज़ हमें अगर कटिंग करनी है, जैसे कि हमारे पास आता है सपोज़ कोई पाइप कटिंग करनी है तो हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं हैक्सा। हैक्सा का इस्तेमाल करके हम कोई भी मेटल की चीज़ अगर कटिंग करनी है वो कर सकते हैं। फिर आती है हमारे पास चीज़ल। कोई भी हमें अगर होल करना है किसी चीज़ में तो हम चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारे पास ट्राइस्केर। ट्राइस्केर जो होता है हमारे पास ये हमें यूज़ होता है कहीं पर भी हमें 90 डिग्री का एंगल जो है हमें अगर कहीं पर बनाना है, कोई चीज़ हम कोई शेप दे रहे हैं, वहाँ पर हमें जो है बिल्कुल हमें एक परपेंडिकुलर शेप में अगर किसी चीज़ की कटिंग करनी है, कोई मेजरमेंट करनी है, तो हम जो है ट्राइस्केर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारे पास पोकर। पोकर एक ऐसे एक सुआ टाइप होता है जिससे हम इलेक्ट्रिशियन जब हम शीट बनाते हैं कोई भी, तो शीट कटिंग के लिए हमें या कोई होल्स बनाने हैं, अगर स्क्रू लगाने के लिए शीट में माइका शीट जो होती है हमारे पास, उसको होल करना है अगर हमें, तो हमारे पास पोकर आता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है गिमलेट। गिमलेट तो वुडन अगर कोई चीज़ है हमारे पास, बोर्ड शोर्ड है, कोई चीज़ अगर वुडन की है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, गिमलेट का इस्तेमाल करके अगर हमें होल करना है, कोई होल बनाना है, तो गिमलेट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। फिर आती है हमारे पास फाइल्स। जो फाइल जिनको हम अपनी भाषा में रेती बोलते हैं, फाइल्स की भी अलग अलग साइज़ होते हैं। फाइल्स के अलग अलग शेप्स होती हैं, जैसे फ्लैट फाइल आ गई, हाफ राउंड आ गई, फुल राउंड आ गई। फाइल का पर्पस में मोस्टली जो है इलेक्ट्रिशियन क्या किसमें करता है, अगर हमें किसी चीज़ की कटिंग की हुई है तो उसके जो सरफेस होता है उसको एक स्मूथनिंग देने के लिए, स्मूथ करने के लिए सरफेस को कटिंग करते हैं तो ऐसे खुरदरा सा हो जाता है। किसी भी जो कोई मेटल अगर हमने कटिंग की है या कोई और चीज़ हमने कोई कटिंग की हुई है तो उनके सरफेस को जो है वो स्मूथ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आती हैं वाइसिस, बेंच वाइज, हैंड वाइज, पाइप वाइज। पाइप वाइज आ जाता है मोस्टली अगर किसी पाइप को हमने होल्ड करना है और उसमें हमें अगर कोई उस थ्रेडिंग वगैरह करनी है, थ्रेड्स निकालनी है उसमें, तो हम क्या करते हैं, पाइप वाइज का इस्तेमाल करते हैं, बेंच वाइज का इस्तेमाल करते हैं। कोई जॉब हम बना रहे हैं, अगर सपोज कोई शीट की कटिंग कर रहे हैं, कोई बोर्ड की कटिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, बोर्ड की कटिंग कर रहे हैं तो उसको होल्ड करने के लिए हाथों में हम होल्ड करेंगे तो वो एक वाइब्रेट सा होता रहेगा। सही तरीके से हम जॉब को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेंच वाइज होता है उसके बीच में जॉब को रख के उसको टाइट कर लेंगे और हम क्या करेंगे, उसको जो भी जॉब है वो हम उसको कटिंग वगैरह करनी है हम उसमें करेंगे। तीसरा हमारा हैंड वाइज होता है। हैंड वाइज का भी वही काम है, जॉब को होल्ड करना। अगर छोटी चीज़ है कोई तो हम उसको क्या करते हैं, हाथ में पकड़ के अगर उसको कटिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हैंड वाइज में हम फिक्स करेंगे जॉब को। और अगर कटिंग करना है कोई भी उस चीज़ पे कोई ऑपरेशन करना है तो हम हैंड वाइज जो है वो, अगर छोटा जॉब है तो हैंड वाइज का इस्तेमाल। हमारे पास मैलेट। मैलेट होता है जो लकड़ी, वुडन का लकड़ी का हथौड़ा जो होता है उसको हम मैलेट बोलते हैं।
मेलेट का हमें सपोज करते हैं कोई ऐसा जॉब है जिसके ऊपर दूसरे हथौड़े से जो हमारे पास जो स्टील के हथौड़े हैं जैसे क्रॉस पिन हैमर, वुड स्ट्रेट पिन हैमर हमारे पास हैं, तो उनसे अगर स्ट्राइक करेंगे तो उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ जाएगा। कोई भी हमारे पास जॉब है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, स्मूथनिंग से स्ट्राइक करना है, तो हम एक मेलेट का इस्तेमाल करेंगे। मेलेट हमारा लकड़ी का हथौड़ा या कोई प्लास्टिक का हथौड़ा जो है उसको हम मेलेट बोलते हैं। फिर हमारे पास आती है मेयरिंग टेप। मेयरिंग टेप जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को मेयर करने के लिए। कोई भी हमें कोई लेंथ मेयर करनी है, उसके बाद कटिंग करनी है, कोई किसी चीज़ का डाया मेयर करना है, कोई सरफेस मेयर करना है, तो उसके लिए हमारे पास आता है मेयरिंग टेप आती है। फिर हमारे पास जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टूल है जिसको हम टेस्ट पेन बोलते हैं, टेस्ट पेन भी बोलते हैं। नियॉन टेस्टर जो होता है उसका क्या काम है, देखो कई बार क्या होता है कि ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है, कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पूछते हैं कि हमारे पास जो नियॉन टेस्टर है या टेस्ट पेन है उसका क्या काम है। तो हम मोस्टली जो है आइडिया से तुक्का मार के बोल देते हैं जी हम करंट मेयर करते हैं, करंट देखते हैं जी, वोल्टेज देखते हैं जी। ये चीज़ नहीं बोलनी है। एक एग्जैक्ट हमारा जो नियॉन टेस्टर होता है उसका काम होता है फेस टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना, फेस को आइडेंटिफाई करना। हमें पता चलता है कि फेस कौन सा, दो वायरें हैं, तो हम क्या करते हैं, टेस्टर को जो है हमारा नियॉन टेस्टर, उसको हम जब एक वायर के साथ टच करते हैं, अगर हमारी एलईडी ग्लो करती है तो वो सपोज करो ग्लो की तो फेस है, नहीं की तो वो न्यूट्रल है। इसलिए हम क्या करते हैं, टेस्ट पेन से हम फेस को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास ड्रिल मशीन्स आती हैं। ड्रिल मशीन की भी 2-3 टाइप होती हैं। हैंड ड्रिल हो गई, इलेक्ट्रिक ड्रिल हो गई, पिलर ड्रिल हो गई। जैसा हमारा जॉब है, जैसा हमारा काम है, वैसी ड्रिल हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा छोटा कोई जॉब है उसमें हमें छोटा सा सुराख करना है, होल करना है, तो हमारे पास आती है हैंड ड्रिल मशीन। और अगर थोड़ा सा बड़ा जॉब है, कहीं पर भी हमें होल्स बनाने हैं, हैवी जॉब है, तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का, जो आजकल मोस्टली इलेक्ट्रिक ड्रिल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है पिलर ड्रिल मशीन। पिलर ड्रिल जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ में होती है। एक जगह वो इजीली पोर्टेबल नहीं होती है, एक से दूसरी जगह ले जाना उसको आसान नहीं होता है। तो हम एक ही जगह उसको रखें, मतलब उसको इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद अगर कोई बड़ा जॉब है उसको हमें होल्ड करना है तो हम वहाँ पर लाकर, फिर आता है हमारे पास वायर स्टिपर। एक वायर स्टिपर जो हमारा होता है वो क्या करता है, उसका काम होता है इंसुलेशन को रिमूव करना। अगर हमारे पास बहुत वायर है, वायर को कटिंग करते हैं इंसुलेशन रिमूव करने के लिए, हमारे पास वायर स्टिपर, हम वायर स्टिपर के इस्तेमाल से ईजिली जो वायर की इंसुलेशन उतार सकते हैं बिना किसी इंजरी के। उसके बाद आता है हमारे पास क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल हमारा होता है जब भी हमें सपोज कोई कनेक्शन बनाना है कहीं पर, तो हमें क्या करना है, वायर के आगे थिम्बल लगाते हैं। तो थिम्बल लगाना है हमें, थिम्बल वायर के इंसुलेशन रिमूव करके हम थिम्बल उस पर जड़ाएंगे। उसके बाद क्या करें, थिम्बल को क्रिम्प करेंगे। क्रिम्प करेंगे उससे क्या होगा, हमारा थिम्बल अच्छे से जो है होल्ड कर लेगा वायर को, ताकि ईजिली जो है हमारी जो वायर वो थिम्बल से पुल आउट ना हो। और फिर थिम्बल हम कहीं पर भी लगाएंगे वोल्ट की हेल्प से, तो उसमें कनेक्शन जो लूज़ नहीं रहने के हमें फ़ायदे ये होते हैं कि हमारा जो भी है वो स्पार्क वगैरह नहीं होगा, हमारा कोई भी सर्किट है उसमें स्पार्क वगैरह नहीं होगा। कभी भी कनेक्शन जो लूज़ रहते हैं ना, कभी भी हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम कोई भी कनेक्शन बनाते हैं तो हमें कनेक्शन शुड बी राइट एंड टाइट। ये एक हमेशा एक रिटर्न में भी हमने बड़ी जगह पढ़ा हुआ है, राइट एंड टाइट। राइट तो होने ही चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। और टाइट का मतलब ये है कि जब भी हम कोई कनेक्शन बनाते हैं, कोई जॉइंट बनाते हैं, उसमें से एयर नहीं पास होनी चाहिए। अगर एयर पास होगी तो उसमें से वो एक स्पार्क सा बनेगा, स्पार्क होगा, स्पार्किंग होगी, तो कभी भी सर्किट शॉर्ट सर्किट होने का जो है वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मोस्टली जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन है जो मोस्टली यूज़ करता है, ऐसे तो बहुत से टूल्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं टूल्स, उनके बारे में मैंने आपको थोड़े डिस्कस किया है आपके साथ। तो मोस्टली जो हमारे टूल्स होते हैं वो स्टील के बने होते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल्स हैं मोस्टली स्टील के बने होते हैं, कुछ को छोड़ के। कुछ जो है वो वुड के भी होंगे, कुछ आयरन के भी होंगे। तो मोस्टली हमारा जो है वो इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल वो स्टील के बने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो स्टडी के रिलेटेड वो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जानी चाहिए।